तो हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ बीपीएससी टीआरई 4.0 की प्रिपरेशन। तो आज हमारी पहली क्लास है। आज हम लोग इन्वायरमेंटल साइंस यानी ईवीएस से शुरू करेंगे। अगर आप भी बीपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो मेरे चैनल से जुड़िए। यहाँ पे हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल पूरा एंड तक बीपीएससी की प्रिपरेशन करेंगे। ये जो क्लासेस है ये बिल्कुल फ्री है। आज हमारी फर्स्ट क्लास है और इससे आप लोग जुड़े रहिए। हर एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करवाएंगे क्लास बाय क्लास। पहले हम लोग ईवीएस करेंगे, देन उसके बाद जीके, साइंस एंड ऐसे ही करके सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करेंगे। यहाँ पे आपको मिलेगा करंट अफेयर्स, जीके, हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, मतलब सारे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करवाने जाएगी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे चैनल से बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज है क्लास फर्स्ट इन्वायरमेंटल साइंस का। उसमें हम लोग पढ़ेंगे इन्वायरमेंट से कि इन्वायरमेंट होता क्या है। तो इन्वायरमेंट क्या होता है? एवरीथिंग इन द सराउंडिंग इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। मतलब जो भी चीज़ हमारे चारों तरफ होती है उसी को ही इन्वायरमेंट कहते हैं। आप चारों तरफ जो भी पेड़ पौधे, जानवर, इंसान जो भी देख रहे हो वो सब इन्वायरमेंट है, सब पर्यावरण का भाग है। अब इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें होती है? तो हमारे इन्वायरमेंट में दो चीज़ें होती है, दो कंपोनेंट होते हैं। पहले कंपोनेंट मतलब कि चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें होती है जिससे हमारा पर्यावरण, जिससे वातावरण, इन्वायरमेंट बना हुआ है। अब ये बैकग्राउंड नॉइज़ जो है इसको अवॉइड कीजिएगा। आइए आगे शुरू करते हैं। तो दो कंपोनेंट से बना है हमारा इन्वायरमेंट। सबसे पहले है बायोटिक कंपोनेंट, दूसरा है एबॉटिक कंपोनेंट। अब बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है? सबसे पहले देखिए, नाम में ही पता चल रहा है। बायो मतलब ऐसी चीज़ें जिसमें लाइफ हो। तो ऐसी चीज़ें जो कि जिंदा हो, जिसमें लाइफ हो, उसको बोलेंगे बायोटिक कंपोनेंट। फिर बायो का मतलब हुआ जिंदा चीज़ें, तो फिर अबायो का क्या मतलब होगा? मतलब कि ऐसी बिल्कुल बायोटिक का अपोजिट, यानी कि ऐसी चीज़ें जिसमें जान ना हो, जिसमें लाइफ ना हो, उसको बोलेंगे एबायोटिक कंपोनेंट। तो ऐसी चीज़ें जो हमारे नेचर में तो है लेकिन उसमें जान नहीं है, मतलब नॉन लिविंग थिंग है, तो उसको बोलेंगे एबायोटिक थिंग्स। तो दो चीज़ें हैं, बायोटिक जिसके अंदर लाइफ हो, जिसके अंदर जान हो, और अबायोटिक थिंग्स जिसके अंदर जान ना हो। अब बायोटिक में भी, बायोटिक मतलब जो चीज़ें जिंदा हो। जिंदा कौन कौन होती है? इंसान हो गए, पेड़ पौधे हो गए, जितने भी इंसेक्ट हो गए, बटरफ्लाई हो गए, सारी चीज़ें क्या होती है? जिंदा होती है, सबके अंदर जान होती है। तो ये सारे बायोटिक कंपोनेंट है। अब बायोटिक में भी तीन चीज़ें आती है। पहला है प्रोड्यूसर, दूसरा कंज्यूमर्स, तीसरा डिकम्पोजर्स। अब एक एक करके समझते हैं। पहला है प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स मतलब हमारा इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट में इतने सारे जीव है, तो उसको भूख लगेगी, तो कोई ना कोई उनके लिए भी तो खाना बनाएगा। तो जो लोग ऐसी चीज़ें जो कि अपना खाना बनाए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, वो प्रोड्यूसर्स हो गए। अब प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? प्लांट्स। जैसे पेड़ पौधे क्या करते हैं? ये लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं और फोटोसिंथेसिस से वो खाना को बनाते हैं, जिससे हमें खाने के लिए खाना मिलता है। जैसे प्लांट्स है, प्लांट्स अपना फोटोसिंथेसिस किया, उन्होंने खुद के लिए खाना बनाया और उससे उनका जो भी फूल होता है, फल होता है, सब्जियां होती है, तो उसको यूज़ करके दूसरे लोग भी खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं। फिर उसके बाद है कंज्यूमर्स। अब प्लांट्स जो कि प्रोड्यूसर्स है, पी से प्लांट, पी से प्रोड्यूसर्स। तो प्लांट जो प्रोड्यूसर्स है उन्होंने खाना बना दिया। अब खाना को खाने के लिए भी चाहिए, तो जो खाना को खाने के लिए चाहिए उसको बोलते हैं कंज्यूमर। तो कंज्यूमर वो लोग होते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अपने फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग क्या है, हम लोग क्या खाना खुद बना सकते हैं? खाना बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो भी सब्जियां वगैरह चाहिए वो हमको किससे चाहिए होती है? पेड़ पौधों से। तो हम लोग क्या हो गए? कंज्यूमर्स। मतलब कि जो पेड़ पौधों ने बनाया, पेड़ पौधों से जो भी हमें मिला उसको लेके हम लोग खाते हैं, तो हम लोग हुए कंज्यूमर्स। मतलब कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपने खाने के लिए किसी और पे डिपेंडेंट हो उसको बोलेंगे कंज्यूमर्स। जैसे कि एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, ये लोग अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, इनको प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, इसलिए कंज्यूमर्स हो गए। तीसरा है डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स मतलब कि अब खाना बन गया, खाना प्रोड्यूस हो गया, खाना को खा लिया गया। अब उसके बाद कुछ वेस्ट भी तो निकलेगा, वेस्ट निकलेगा। उसके बाद बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं वो टाइम टाइम पे वो भी तो डेथ होंगे। डेथ मतलब कि उनकी भी जो लाइफ है वो ख़त्म होगी। तो अगर इतना सारा कूड़ा कचरा हमारे
पृथ्वी पे रहे तो हमारा पृथ्वी तो एकदम कूड़े का ढेर बन जाएगा। तो उस डस्ट मतलब वो जो डस्ट है, वो जो कचरा है, उसको भी तो ख़त्म करने के लिए कुछ ऐसे जीव चाहिए जो उस कूड़े को ख़त्म करे। तो तीसरा जीव आता है डिकम्पोजर्स, मतलब कि जितना गेन फूड बाय डेड ऑर्गेनिज्म, मतलब कि हमारे पृथ्वी पे जितने भी मरी हुई चीज़ें हैं, जो भी ख़राब चीज़ें हैं जो इस पृथ्वी को नुकसान करा रही है, डैमेज कॉज कर रही है, तो उनको जो ऑर्गेनिज्म ख़त्म करते हैं उसको डिकम्पोजर्स बोलते हैं। जैसे कि डर्माइटिस मतलब कि जो दीमक होते हैं वो, अर्थवॉर्म, जिसको हम लोग फार्मर्स के फ्रेंड भी बोलते हैं, कि अर्थवॉर्म क्या करता है, जितना भी सब्जियों का कचरा होता है, मतलब जो भी सब्जियों का, फ्रूट का, वेजिटेबल का वेस्ट होता है, उसको फिर धीरे धीरे मतलब अच्छे से डिकम्पोज कर देते हैं, गला देते हैं और उसको फिर खाद बना देते हैं। वल्चर्स भी क्या होते हैं, ये बड़े बड़े से बर्ड्स होते हैं जो कि मरी हुई चीज़ों को खाते हैं या मरे हुए एनिमल्स को खाते हैं। तो मतलब यही डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो हमारी पृथ्वी को सेव करके रखते हैं, किससे, डेड ऑर्गेनिज्म से। ये डेड ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज करते हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट में 3 चीज़ें आती है, प्रोड्यूसर्स जो कि खाना बनाएगा, कंज्यूमर जो कि खाना खाएगा, और डिकम्पोजर्स जो कि वेस्ट को ख़त्म करेगा पृथ्वी से। देन उसके बाद अबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था, ऐसे कंपोनेंट्स जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, जिनके अंदर लाइफ नहीं होती है। अब अबायोटिक कंपोनेंट्स को ही फिजिकल कंपोनेंट्स भी कहते हैं, मतलब कि इसको हम छू सकते हैं। अब अबायोटिक कंपोनेंट्स होते क्या क्या है, पहले अबायोटिक कंपोनेंट 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है नेचुरल, दूसरा होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल चीज़ें जो कि नेचर बनाता है, जो भगवान द्वारा बनाई गई है, जैसे कि बारिश, हवा, पानी, ये सब क्या है, क्या ये भी नेचर इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं? हाँ, प्रेजेंट होते हैं। क्या इसके अंदर लाइफ होती है? नहीं, लाइफ नहीं होती, इसलिए ये अबायोटिक है। नेचर में प्रेजेंट होते हैं इसलिए ये इन्वायरमेंट का पार्ट है, लेकिन इसके अंदर लाइफ नहीं होती है। 2 तरीके के होते हैं, नेचुरल को भगवान ने बनाया होता है, रिवर, वाटर, एयर, माउंटेन, प्लेट्यू, ये सब कुछ नेचुरल कंपोनेंट है। दूसरा है आर्टिफिशियल कंपोनेंट। अब आर्टिफिशियल कंपोनेंट जैसे कि जो आर्टिफिशियल वो चीज़ें जो नेचर ने नहीं बनाई है, जो भगवान ने नहीं बनाई है, जो हमारे द्वारा, ह्यूमंस के द्वारा बनाई गई है, जैसे कि पेन हो गया, कॉपी हो गया, मोबाइल हो गया, ये सब भी तो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए ये भी इन्वायरमेंट का एक पार्ट है, अबायोटिक कंपोनेंट है। तो आज की क्लास इतनी ही, बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें।